मैं शून्य हूँ। मेरी किताब मैं शून्य हूँ को साल का बेस्ट सेलिंग अवार्ड देने के लिए मैं अपने रीडर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ तो मेरी किसी भी किताब में मेरी अपनी कोई रचना ही नहीं है। मेरी सारी रचनाएं जीवन की गहराइयों से निकली वास्तविकताएं हैं, जिन्हें मैंने अपनी आंखों की नमी को अपनी कलम की स्याही बनाकर कुछ कोरे पन्नों पर अंकित किया है। इसे आप सब मेरी योग्यता समझे या कुछ और, पर इतना जरूर है कि मैंने उन हर लम्हों को जिया है, उनको अपने बहुत नजदीक महसूस किया है, और शायद यही कारण है कि ये हर पढ़ने सुनने वालों को अपनी कहानी लगती है। माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूंगी। जाइए, आप रिश्तेदारों के साथ बैठ के बातें कीजिए। और वैसे भी हमारा काम करके आप हमारे पेट पे लात मारेंगी। ना बाबा ना, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। तू रोज खाने में कभी नमक कम कर देती है, कभी मिर्चा ज्यादा कर देती है और कभी जला देती है। ना बाबा ना, पता है लड़का किताब लिखता है, किताब। तो हमारी दीदी भी कौन सा कम है, उन्होंने भी MBA किया है, MBA। बहुत बोलने लग गई है। चाय बन गई है, ले जाके ऊपर रख दे, और हाँ जल्दी नीचे आना। ठीक है। दीदी, हर चीज की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और वैसे भी आजकल लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, खासकर लेखकों पर। चल भाग, मारूंगी अभी खींच के। शक्कर कितनी लेंगे? बस 1 चम्मच। बचपन से ही हमारे घर पे पली बड़ी है, माँ की बहुत लाडली है। आपने चाय नहीं लिया? जी, मैं चाय नहीं पीती। आपका घर का नाम भी सोनाली है या? जी। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। जी, मैं क्या पूछूं? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो।
बहुत शांत मोहल्ला है आपका, बहुत सुकून है यहाँ। थोड़े दिनों के बाद में हमारी शादी हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से अनजान, अजनबी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे आपके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। अगर आपको कुछ, आप आने वाले कल से मेरे हस्बैंड हो जाएंगे। आपके गुजरे हुए कल को जानकर मैं क्या करूँगी? आप अपने गुजरे हुए कल में मेरे हस्बैंड नहीं थे। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। गर्लफ्रेंड नहीं बोलना चाहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि आज के इस डिजिटल ज़माने में मुझे ये शब्द काली सा लगता है। बहुत प्यार करता था मैं उनसे, शायद खुद से भी ज़्यादा। फिर एक रोज़ मुझे ये पता चला कि उन्हें किसी और से प्यार हो गया है। उस वक्त मेरा अपना कोई भी वजूद नहीं था। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद मेरा शून्य वजूद उन्हें रास नहीं आया। लीजिए समधी जी, मुंह मीठा कीजिए। सॉरी अंकल, पापा ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुके हैं। एक्चुअली इन्हें शुगर है, सो प्लीज। भाई साहब, अभी वैसे भी इतनी जल्दी क्या है? बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर सब मिलकर मिठाई खाएंगे। सोनल भी ऐसी रोक टोक करती रहती है, हमेशा कहती है पापा ये मत खाइए, पापा वो मत खाइए। इंटरनेट पर देख के बताती है कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तो और भी अच्छी बात है। रागनी और सोनल दोनों मिलकर अब इस बात का ध्यान रखेंगी कि मुझे कब क्या नहीं खाना है। कहाँ जाने की तैयारी है शिवा बेटा? दिल्ली जा रहा हूँ पापा, फ्रीलांस राइटिंग के लिए एक मीटिंग है, जल्दी आ जाऊँगा। आपने दवा ली पापा? सोने से पहले ले लूँगा। चाचू, मम्मी ने आपको दूध पीने के लिए बुलाया है। रुको, चल रहा हूँ। पापा दूध पिया आपने? नहीं बेटा, और वैसे भी इन बूढ़ी हड्डियों को अब दूध की क्या ज़रूरत है। मैं लेकर आता हूँ। सुनो, रहने दो। ट्रेन कितने बजे की है आपकी? सुबह 9 बजे की है भाभी।
रास्ते के लिए मैं टिफिन पैक कर दूंगी, लेकर जाइएगा। ठीक है भाभी। पापा ने भी दूध नहीं लिया है, एक गिलास उनके लिए भी दे दीजिए। ये क्या भाभी, पापा के लिए सिर्फ आधा गिलास दूध? बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन एक बात कहूं आपसे, माँ के जाने के बाद से बहुत सी चीजें बदल सी गई हैं, लेकिन इस बदलाव की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, बहुत सी चीजें आपको मालूम भी तो नहीं है। चलो तुम लोग पापा के पास सोने जाओ। जाओ। आज मैं दादाजी के पास सोऊंगी। दिमाग खराब हो गया है सबका इस घर में। पापा को लगता है कि वो अभी भी जवान है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। मैं भी नहीं समझी थी जब जीजा ने बताया कि पापा जी शादी करना चाहते हैं। क्या? घर में इतना बड़ा इशू चलता रहा भाभी, और मुझे कानों कान खबर तक नहीं। हम लोग नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो, और वैसे भी पापा की लाइफ बची कितनी है, 5 या 10 साल। इसलिए खान पान में थोड़ी कमी करनी पड़ रही है। बॉडी कमजोर होगी तो शायद। ये सब क्या चल रहा है? और ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि किसी की कितनी जिंदगी बची है? पापा, आप ठीक तो हैं? क्या बात है बेटा? बचपन से ही आपने और माँ ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया था। आपने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा ताकि मेरा फ्यूचर संवर जाए। आपने मुझे पूरी फ्रीडम दी पापा। मेरे मन में जो भी आया मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन आपने कभी भी मुझसे कुछ सवाल नहीं किया, चाहे मेरा वो डिसीज़न सही हो या गलत। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हो गया पापा कि आपने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया? ये तू कैसी अजीब बातें कर रहा है? अरे पगले, अगर तुझे मैंने अपने दिल से निकाला होता तो मैं तेरे
हर फैसले पर सवाल करता। मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कभी तुम्हारी इच्छाओं को दबाने की कोशिश ही नहीं की। और आपकी क्या इच्छा है पापा? जो बातें मुझे भाभी से पता लग रही हैं, क्या वो? बेटा, जब तुम्हारी मां जिंदा थी तो हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना वक्त कैसे गुजर गया। वो थी तो मुझे कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं हुई। मुझे कब क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना है, वो मेरी हर इच्छा को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। लेकिन उसके जाने के बाद कुछ साल तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन अब ये समय मुझे काटने दौड़ता है। और ऐसे में अगर मेरी बची हुई जिंदगी किसी के सहारे अच्छे से गुजर जाए तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन रोहन और रागनी को तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पाप करने की सोच रहा हूं। बेटा, तुम लोग तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओगे और मैं यहां अकेला। मुझे कब क्या कुछ हो जाए तुम लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा पापा? अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और पापा, आपने कुछ गलत नहीं सोचा है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं ना, ये समाज इन चीजों को गलत मानता है। पापा, मैं मानता हूं कि जिंदगी जीने के लिए किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है, लेकिन उस साथ का कभी तो अंत होता होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए तो ठीक है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। उसके लिए आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है पापा। बेटा, कुछ चीजें वक्त से पहले खत्म नहीं होनी चाहिए थी। कुछ भी वक्त से पहले नहीं हुआ है पापा। इसे ही तो जीवन कहते हैं। और मैंने भी तो अपनी मां को खोया है। सह तो रहा हूं जीवन के इस कष्ट को अकेला। सबकी यही मर्जी है और ईश्वर की भी। आपको क्यों लगता है पापा कि आप अकेले ही इस जीवन के कष्ट को सह रहे हैं? पापा, हर उस व्यक्ति को जीवन के इस कष्ट को सहना पड़ता है जब उसके पास में जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता। आपने अब तक अगर अपनी जिंदगी खुशी से गुजारी है तो उसके पीछे आपका मकसद था।
और आज शायद आपके सामने कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना जीवन बड़ी आसानी से खर्च कर लेता है जब उसके पास उसका कोई मकसद होता है। एक बच्चे को बचपन में ही एक मकसद दे दिया जाता है कि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना है। उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, इसलिए वो बचपन से ही अपने मकसद का पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह उसके माँ बाप को भी एक मकसद मिल जाता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। आपको ऐसा क्यों लगता है पापा कि आप अकेले ही जिंदगी से लड़ रहे हैं? मैं भी तो लड़ रहा हूं ना अपनी जिंदगी से, खुद से। और आज मैं अपनी खुद से हुई लड़ाई को अपनी ही लिखी एक किताब के कुछ शब्दों से बताना चाहता हूं। मैं शून्य हूं, क्योंकि मुझे ना मेरे आरंभ का पता है ना अंत का। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं इस संसार में एक मिथ्या हूं। मैं क्यों सांस लेकर जिए जा रहा हूं? आज तक इस सच्चाई के करीब नहीं पहुंच पाया। फिर भी मैं जीवन की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल बस जिए जा रहा हूं। कहीं तुम मैं ही तो नहीं हो। मुझे कभी कभी ये महसूस होता है, हाँ वो बात अलग है, तुम्हारा रंग रूप वेशभूषा सब अलग अलग होते हैं, पर उसके अलावा सब मेरा ही लगता है। कभी बुरा बन मेरे सामने आते हो और मुझसे खुद को नफरत करवा चोट पहुंचवाते हो। कभी तरह तरह के मजहब के रूप में चले आते हो और मुझको मुझसे ही लड़वाते हो। पर अब मैं समझ चुका हूं कि तुम सब मैं ही हूं। ये जीवन मरण की मिथ्या मेरी ही देन है, पर इसकी वजह भूल चुका हूं। इस बार मैं खुद को ढूंढ जान चुका हूं कि तुम सब मैं ही हूं। बस मैं अपना आरंभ और अंत भूल चुका हूं। इसी की तलाश में वर्षों किसी न किसी रूप में भटकता रहता हूं, क्योंकि जहां भी जाता हूं, जिस रूप में जाता हूं, मैं ही मिलता हूं। मेरे ये शब्द ही मुझे जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे जीने का एक मकसद देते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं अपने लिए खुशी ढूंढकर आगे बढ़ जाता हूं। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं पापा। क्या मैं आपके जीने का मकसद नहीं बन सकता? क्या आप सिर्फ मेरे लिए नहीं जी सकते? मैं जीऊंगा, जीऊंगा, जीऊंगा मेरे बच्चे, मैं जीऊंगा।
मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, अपने बच्चों के लिए जीऊंगा। मेरे अकेलेपन ने मुझे कमजोर कर दिया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे जीने का फिर से एक मकसद दे दिया है। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा।